ऐसे बालिया मामा जो आप सब लोगों के मामा बने थे, वो आज 6 महीना हो गया, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि गुलाल उड़ने से पहले मैं टॉरेंट पावर को हटाऊंगा, वो उनका जुमला कहाँ है? नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं जिजाऊ की। आज भिवंडी शहर के जिजाऊ के कार्यालय में एक प्रोग्राम किया गया, जहां पेंशन योजना के तहत 15 लोगों का 1500 रुपया हर महीना पास करवा के दिया गया। इस मौके पर मैं वहां मौजूद था और मुख्य अतिथि बनाया गया था मुझे, साथ ही और कई मेहमान वहां मौजूद थे। आइए देखते हैं इस ताल्लुक से जिन्हें 1500 रुपया हर महीना मिलने वाला है वो क्या कहते हैं, साथ ही आए हुए मेहमान जो वहाँ मौजूद थे वो क्या कहते हैं। मैं खान फखर आलम। 1,500 लोगों का उन्होंने पैन कार्ड बनाया, एक ऐसी हमारी शख्सियत हमारे सलीम चौधरी सर, मैं उनका लोगों ने बहुत सुना होगा अपनी लाइफ में कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा। कण कण जर्रा जर्रा दोनों का मतलब एक ही है। बस जब इलेक्शन आता है तो कभी कभी हम अलग होते हैं या ऐसी किसी बातों पर अलग होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि गंगा में नहा लिया, जमजम का पानी आता है, बड़ा सम्मानित पानी होता है मुस्लिम समाज में। जमजम का पानी पी लिया, यानी गंगा में नहा लिया, जमजम पी लिया, मगर मन तो पापी था, पापी ही रहेगा। मैं मोटरसाइकिल से आधा भारत घूम चुका हूँ। पत्रकारिता का मेरा ये 33वां साल है और आधा भारत में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, वाघा बॉर्डर, आपका कारगिल, ये सब बहुत कुछ आधा भारत घूम चुका है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता का मेरा ये 33वां साल है। तो न जाने कितने पॉलिटिशियन के सामने मैं गया हूँगा, उनकी बातें भी की होगी। नीलेश सांबले जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। या ऐसा नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हो इस बात को। नीलेश सांबले साहब को मैं यहाँ से झड़पोली तक हमारी टीम जाती थी, हम वहाँ भी जाते थे, बहुत कुछ देखते थे। तो मैं भिवंडी में जब हमारी न्यूज़ें बनती थी तो उसमें हमारे कुछ सेंटेंस आते थे कि अगर नीलेश सांबले हारते हैं तो इस आदमी की एक सामाजिक मौत होगी। क्योंकि उस वक्त जितने लोग खड़े थे, सभी के सामाजिक कामों को अगर जोड़ ले तो भी इनका काम ज़्यादा था। और जिस आदमी के साथ में पिता का नाम भगवान के हिसाब से जुड़ा हो, तो मैं संस्कृत की बात अगर करूँ तो भग माने पेट होता है, वान माने आने वाला, यानी पेट से आने वाला। इस धरती पर हर इंसान भगवान है और सब ऊपर है, हम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, है एक ही। मगर नीलेश सांबले जी के साथ में जो हुआ है, उसके बावजूद वो आज काम कर रहे हैं और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और जिनके लिए पूरा भिवंडी और कुछ ग्रामीण क्षेत्र एक साथ उठकर खड़ा था, क्या मौलाना, क्या पंडित, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, क्या पत्रकार, ये सारे लोग खड़े थे कि बस एक काम, सिर्फ और सिर्फ बालिया मामा, वो लापता हो गए। अब पिक्चर साफ है। काम करने वाला जो है बंदा है, जिन्हें लोग नीलेश सांबले के नाम से जानते हैं, ये साइकिल से झड़पोली से भिवंडी BNN कॉलेज पढ़ने भी आते थे। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा या नहीं भी होगा। एक ऐसा इंसान जो काम कर रहा है, अपने काम के बेस पर हमारा एक वोट मांगता है, तो मेरी समझ से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर हम एक वोट देने के लिए फिर थोड़ा सा घूम जाते हैं कि मेरा पड़ोसी नहीं मान रहा है, यानी कुछ बातें उसमें, आप सभी समझदार हैं, मेरी उम्र के हैं, सब समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको नीलेश सांबले जी हों या ऐसा कोई भी इंसान जो ऊपर वाले की बनाई ज़मीन पर कुछ काम कर रहा है, तो उसके साथ हम उसको कुछ दे नहीं सकते, मगर उसके कामों का जो है उसका श्रेय तो उस आदमी को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई है, ठीक है। ज़िंदगी, ये लाइफ एक जंग है, और जंग में जो मैदान में होता है वही हारता भी है, जो जीतता भी है। आने वाले दिनों में फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ आए, फराज सर की जो पूरी टीम है, जिजाऊ की जो पूरी टीम है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आज की। रुके नहीं, चल रहे हैं, और यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया, तो इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज जो ये कार्यक्रम हुआ, जिजाऊ
संगठना की तरफ से अच्छा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आज इसका लाभ उठाए हैं, विधवा और वृद्धा और विकलांग दिव्यांग जिसे कहते हैं, उनका काम आज हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ऐसे ही काम चलता रहे। अल्लाह करे, भगवान करे, जिजाऊ संस्था की तरफ से सबको लाभ मिले, सबका फायदा हो। हम क्या करना चाहेंगे, आज यहाँ पे आपको जो है कि एक पेंशन एक योजना के तहत में आज आपको एक कार्ड दिया गया, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। इस बारे में यही कहूँगी कि मैं जिजाऊ संस्था और यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, जो इन्होंने मुझे ये लाभ दिया है, जो अब इस एज में मुझे बहुत काम आएगा। तो मैं फिर एक बार कहूँगी कि संस्था की और सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अच्छा, ये इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे अब मुझे हर महीने 1500 रुपये का हेल्प, वो भी बहुत हो गया। कहना चाहेंगे आज यहाँ पे जो जिजाऊ ऑफिस के अंदर आज कुछ वृद्ध महिलाओं या अपंगों को कुछ योजना का जो कार्ड दिया गया, वो किस चीज़ के था और उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आज के इस छोटे से प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार फ़खरे आलम जी, हमारे गैबी नगर का मोर्चा संभाले हुए हमारे नईम भाई, विभाग प्रमुख हमारे योगेश केवले, माड़ा कॉलोनी से बिलोंग करने वाले हमारे अनवर शेख और नज़ीर भाई, इन सभी की मौजूदगी में आज संजय गांधी निराधार योजना के अंदर जो 15 लोगों का पैसा पास हुआ है, आज उसका वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वृद्ध महिला, निराधार महिला, विधवा महिला, साथ ही दिव्यांग बच्चों को आज संस्था के माध्यम से जो बाहर 5,000 10,000 रुपया ब्रोकर लोग लेते हैं, वो चीज़ हमारी संस्था और नीलेश सांबरे जी के माध्यम से फ्री में करवा के दिया गया, जिसका प्रोसेस 3 महीने का होता है। संस्था के माध्यम से उसको 1.5 महीने के अंदर उन सभी निराधार लोगों को 1,500 रुपया चालू करवा के दिया। संस्था के बारे में आप सब जानते हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में नीलेश सांबरे जी की भिवंडी शहर वालों ने उतना साथ नहीं दिया, मगर सांबरे जी कल भी काम कर रहे थे। इलेक्शन लड़ने से पहले 2007 से उनका काम चालू है। इलेक्शन लड़ने के टाइम पे भी उन्होंने काम किया। इलेक्शन हार जाने के बाद भी भिवंडी शहर में उनका बड़े पैमाने पे काम चालू है। जैसे आप देख सकते हो, उनकी 47 लाइब्रेरी चल रही है। एक मुफ्त में CBSE 7-8 CBSE की मुफ्त में स्कूल चल रही है। भिवंडी शहर में हज़ारों लाखों रुपए के ऑपरेशन उनके ही अस्पताल में फ्री में करवाए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी 25 लाख कॉपियाँ पूरे कोकण डिवीज़न में बांटी गई। और वो उम्मीदवार या जीतने वालों की तरह नहीं कि भिवंडी शहर को टोपी पहना करके चले गए या बड़े बड़े आश्वासन दे करके उनको पीठ दिखा करके भाग गए। सादा जीतने के बाद भिवंडी शहर वालों का शुक्रिया तक भी जीतने वाले उम्मीदवार ने नहीं किया। सांबरे जी कल भी जनता की सेवा में थे, आज भी जनता की सेवा में हैं और आने वाले कल भी जनता की सेवा में रहेंगे। ये वीडियो और आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवंडी वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके भी गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में ऐसे निराधार लोग हैं तो हमारे ऑफिस पे भेजिए। हम जात पात धर्म पंथ ना देखते हुए इंसानियत का काम, जो हमारे नीलेश सांबरे सर ने हमको सिखाया है, इंसानियत का काम हम करके देते हैं। इतना ही बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो 15-13 डॉक्यूमेंट होता है, वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर तहसीलदार में देकर, प्रांत में देकर, कलेक्टर ऑफिस को देकर पास करवाने का जो प्रोसेस होता है, जिसको ब्रोकर लोग 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया लेते हैं। मेरे को इसमें 15 लोगों में से कोई एक जन बताए कि हमारे ऑफिस में सलीम भाई ने आप लोगों से एक चाय की भी रिक्वेस्ट की हो कि हमको एक चाय पिला देना, इतना बड़ा काम होने के बाद। ये वो काम है जिसकी वजह से वो औरत, वो बच्चा, वो आदमी, वो लाभार्थी हर एक महीने में जिसके अकाउंट में 1,500 रुपया आ जाएगा। तो ऐसी हमारी संस्था जो हेल्थ एजुकेशन पे नीलेश सांबरे सर के माध्यम से काम कर रही है, मैं सबसे पहले रुखसाना बानो मोहम्मद कासिम मोमिन को आवाज़ दूंगा कि वो आगे आए और आज के हमारे
योगेश केवले के हाथों अपना ये प्रमाण पत्र ले। कमला रामचंद्र गुंडा, उनसे रिक्वेस्ट। आए इधर आजा सामने। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। साउथ इंडियन है, हमारे महाराष्ट्रियन है, हमारे वहाँ बैठे हुए गुजरात समाज से है, सभी मुस्लिम समाज के हैं, तो सभी एक छत के नीचे आए। वो एक छत हो सकता है जिजाऊ का, और ऐसे ही छत के नीचे आप लोग जुड़े रहो। आप लोगों का नंबर है, जब भी कभी जरूरत लगेगी हम लोगों को बुलाओ। हमारे पत्रकार सर है, नईम भाई है, हमारे शेख सर है, केवले जी है, ऐसे सभी लोग आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। एक ऐसी हमारी शख्सियत हमारे सलीम चौधरी सर, मैं उनका शिष्य भी रह चुका हूँ सोशल वर्क में। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सगळ्यात पहिले सर्व उपस्थितांना नमस्कार। आणि खास करून सर हे जे मला म्हणाले की मी विनंती करू, तर सर विनंती नाही, तुम्ही हक्काने सांगू शकता की ताई बोला, तर इथे विनंती। पिछले 3 महीने से हमारा साथ देने वाले नजीर भाई का भी स्वागत। मैं सलीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत। हमारी महानगर पालिका में जहाँ पर 90 नगर सेवक और हर वार्ड में हर एक सोशल वर्कर आप लोगों को मिल जाएगा। उन लोगों से जो काम नहीं हो पाया वो काम नीलेश सांबरे जी ने इस ऑफिस के माध्यम से आप लोगों की उम्र होकर के इतना टाइम होगा, जिंदगी के कितना टाइम चला गया होगा जहां पर 1,500 रुपया हर महीना मिलना चाहिए था, मगर इसकी जानकारी आप लोगों को भी नहीं थी। वहां जानकारी देने के लिए हमारे मेंबर आप लोगों के घर तक पहुंचकर आप लोगों को बताए कि अगर आप 65 साल की उम्र है तो हमारी संस्था आप लोगों के लिए काम करेगी। और आज ये सारी चीजें भिवंडी शहर में नीलेश सांबरे जी के माध्यम से हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के जैसे और भी बहुत सारे जरूरतमंद रह गए, उन लोगों को बताइए कि ऐसे सब काम नीलेश सांबरे सर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पे लोग 10 रुपया नहीं देते। ऐसा 1,500 रुपया हमको जब सरकार से मिल रहा है तो आप भी चाहिए कि आप लोगों के अपने लोगों को बात बताएं, मोहल्ले में बात बताएं। नीलेश सांबरे सर पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो खड़े थे, मगर भिवंडी की जनता ने उनको मौका नहीं दिया। अगर मौका नहीं दिया करके उन्होंने पीछे हटे नहीं, काम को बंद नहीं किया, काम वही चल रहा है। हर साल 25 लाख कॉपियां बांटी जाती है, और आपने देखा होगा महानगर पालिका के हर स्कूलों में हम लोगों ने कॉपियां बांटने का काम किया है। हेल्थ के ऊपर हम लोगों का काम चल रहा है, एजुकेशन पे हम लोगों का काम चल रहा है। और आज इसी काम को देखते हुए आज हमारे दरमियान फकरे आलम भाई, नईम भाई, नजीर भाई और केवले जी यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी दो बात रखे। मैं सबसे पहले आवाज दूंगा योगेश केवले, जो हमारे नारकोली के विभाग प्रमुख हैं, वो अपने मत यहाँ पर मांडे। माझं नाव योगेश केवळे, मी नारकोली विभाग प्रमुख जिजाऊ संघटना। संस्थेच्या बाबतीत बोलायचं गेलं तर संस्था गेली 16 वर्ष झालं संस्था काम करते आपली। त्याच्यामध्ये आपलं म्हणजे प्रामुख्याने संस्था 5 विषयांवरती काम करते: शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, आणि आपलं शिक्षण आणि स्वयंरोजगार या गोष्टीवरती। आणि आज आपण तरी पण या 16 वर्षामध्ये लाखो लोकांचा आपण एक पेन्शनच्या मार्फत आपण विधवा पेन्शन योजना, परत आपण अपंगत्व असेल,
त्यांच्यासाठी आपण योजना आपण राबवत आहे आपण. अजून बरेच संस्थेचे अनेक उपक्रम आहेत ते आपले राबवले जातात. जे नगरसेवकांनी कामं केली पाहिजे ते आपण करून देतोय, सर्वसामान्यपर्यंत आपण पोचतो. कारखाने का कुछ और भी काम आ रहा है बोल रहे हैं. कारखाने का वो सिर्फ बोलने और अफवाह वाली बातें हैं. एक्चुअल में तुम्हारे घर का कितना बिल कमाया वो बताइए. बढ़ गया. लोग कुछ भी बात करेंगे, हमको उससे बात नहीं करना. जो भिवंडी की जनता कभी वोट देने के लिए निकलते नहीं थी, सुबह 7 बजे फखरे आलम भाई, नईम भाई, 7 बजे औरतें आदमी निकल करके वोट दिया. जितना पेड़ भर करके वोट भिवंडी की जनता ने दिया, शायद ही कहीं और विधानसभा से उनको वोट मिला रहेगा. और आज वही भिवंडी शहर का एक बार भी थैंक यू बोलने के लिए वो नहीं है. तो आप अभी समझो कि कौन आदमी हमारे लिए इलेक्शन से पहले खड़ा था, इलेक्शन के टाइम पे हमारे लिए खड़ा था, और आज भी आप लोगों के काम कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों का साथ देना आप लोगों का फर्ज है. इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे अध्यक्ष स्थान, इनकी परमिशन से ये प्रोग्राम को यहीं रोकता हूँ. इतना ही बोलकर